क्या हुआ, मिलने के लिए राजी नहीं हो रही क्या? नहीं यार, क्या क्या कहती रहती हैं आप यार? मैंने जो कहा वो आपने सुन लिया। ये बताएं किस परेशानी में? एक तो ऑफिस की टेंशन, ऊपर से आप क्या आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? जी, मैं घर पे बैठ के फोन के ऊपर जो हार्ड डिस्क चोरी हुई थी उसको बंदा पकड़वाया मैंने सीसीटीवी की मदद से। अरे वाह, फिर तो प्रमोशन पक्की। ओ, मैं अभी सिक्योरिटी का हेड हूं, अब क्या मालिक बन जाऊंगा? आप भी ना। अरे हाँ जी, सलामुअलैकुम, क्या हाल है उमर? हाँ हाँ ठीक है। हाँ हेलो, ओ भाई हेलो, ओ हेलो, रख दिया। बेगम आ गई होगी, बुज़दिल की जान निकल जाती है हमेशा। वैसे ये उमैर की बीवी उसे जूते की नोक पे रखती है ना? वैसे बेगम आप सही कह रही हैं, मुझे भी बड़ी खूंखार खातून लगती हैं। आपसे तो बड़ा हंस हंस के बातें करती है। चलो, कोई तो मुझसे हंस हंस के बात करता है। क्या मतलब है आपका? मैं आपसे हंस के बात नहीं करती क्या? बेगम, आईना ला के दिखाऊं आपको? ओए 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 ओए, डैड वी आर बैक। ओए मेरी बेटी आ गई और मेरा हीरो आ गया। आ जाओ हीरो। कहाँ गए थे शावेज? पार्क में। और पार्क में क्या किया? झूला। झूला। और क्या क्या किया? और कुछ खेला भाई? डैड हमने फुटबॉल भी खेली थी। फुटबॉल भी खेला तुमने? गुड। अच्छा भाई, पता है आपको है ना, यहाँ पे और भी बड़ी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं। यहाँ पे शायद स्विमिंग पूल भी है। ओह वाओ डैड। जॉगिंग ट्रैक है? देखें, पार्क है, आप उस पर जॉगिंग करेगी, ट्रैक तो बन ही जाना है। वेरी फनी। बेटा मेरा एक काम कर दो जरा। मॉम प्लीज। अरे उमैर अंकल के घर हलवा देकर आना है। हलवा? हलवा कहाँ से आया हलवा भाई? कौन सा हलवा? मैंने बनाया है इसमें। ओए हलवा तो मुझे क्यों नहीं दिया आपने? पहले उमैर के घर तो जाने तो दे दूंगी आपको भी। मॉम मुझे उमैर अंकल के घर नहीं पता। अब बेटा हमारा है 202, उनका हमारे नीचे वाला है 102। ठीक है, जल्दी से जाओ। चलो ओके 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 शाबाश, चलो हम चलते हैं। हाँ तुम लोग तो जाओ, मुझे ये बताएं बेगम, ये हलवा आपने मुझे क्यों नहीं दिया? बड़ा शौक नहीं आ रहा आपको सोमा के घर जाने का? वो क्या हो गया भाई, हलवा खाने के लिए क्यों नहीं दिया? कहाँ, कौन सोमा यार, कौन है आप? दे रही हूँ। अजीब है यार। और कुछ है धुलने वाला? हाँ ये लाइए। पूरा भी नहीं पिया, इतने सारे, कोई 15 रुपए का वेस्ट। काउंटर भी साफ कर दीजिएगा। जी मैडम, बिल्कुल कर देंगे। मैं जाऊंगा। नहीं शावेज, आपका हाथ नहीं जाएगा। आप यहाँ? तो आप पीछा भी करते हैं। मैं भी यही कहने वाला था, असल में ये मेरा घर है। ओह सॉरी, मुझे उमैर अंकल के घर जाना था। वेट वेट, उमैर अंकल यहीं रहते हैं। मेरे और इसके फादर हैं, वो मेरा पापा। डोंट टेल मी तुम उमैर अंकल के बेटे हो। नहीं तो क्या दूसरी दफा समझाऊं, समझ नहीं आती आपको? नहीं, मेरा मतलब है कि आप कैसे जानती हैं? वो मेरे डैड के कॉलीग हैं। एक मिनट, आप शारिक अंकल की बेटी हैं? हाँ। वाह व्हाट अ सरप्राइज। वैसे ये क्या है? ये हलवाई मॉम ने बनाया है। आई लव हलवा। वैसे दीजिए। लेकिन अकेले मत खा जाइएगा। नहीं नहीं डोंट वरी। वैसे आई एम रियली सॉरी। आए ना, अंदर आए ना, बच्चे भी खेलेंगे। नहीं नहीं, फिर कभी, अभी मुझे जाना है। अच्छा हाँ। अंदर आना। चलो शाबाश। ओके, ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय। कभी जिद कर लेती। चलो आइए बच्चा। जब से ज़ुहाब का फोन आया है, मेरी एक बात समझ नहीं आ रही। और वो क्या है? ये हलवे किस खुशी में आ रहे हैं? अरे बाबा, वो दोस्त हैं, सबसे बढ़कर पड़ोसी हैं हमारे। अब तुम इसमें भी शक करोगी? आप पर शक ना करने की कोई एक वजह बता दे मुझे। अच्छा, मुझ पर शक करने की कोई एक वजह तुम बता दो। आपका पास्ट, कितनी गर्लफ्रेंड्स थी आपकी? अरे बाबा, एक लव लेटर निकल आया था, उसकी वजह से तुमने मेरा पूरा पास्ट दागदार कर दिया। हाँ तो वो एक लेटर जलाने या फाड़ने से रह गया होगा ना, इसीलिए मिल गया मुझे। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे शौकत भाई, आप ज़ुहाब आप ही का बेटा है ना? जी जी, ज़ुहाब मेरी ही औलाद है। मेरी मोटरसाइकिल की किसी ने हवा निकाल दी है। तो इसमें मैं या ज़ुहाब क्या कर सकते हैं? किसी ने कहा ज़ुहाब था। शौकत साहब खबरदार, मेरे बेटे पे इल्जाम लगाया आपने तो। इल्जाम तो मैं ज़ुहाब पे लगा रहा हूँ मैडम। वो मेरा ही बेटा है। पर ये तो कह रहे थे इनका बेटा है। अरे शौकत साहब, इस दुनिया में जो आया है उसका एक माँ और एक बाप होता है। होता तो है, मगर
इससे ज़ुहाब का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि ये उसकी मामा है और मैं उसका पापा। किसके पापा हो? ज़ुहाब का। मगर हवा तो निकल गई ना, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? आप कहते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल में मुंह से हवा भर देता हूँ। देखिए शौकत साहब, ज़ुहाब ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। आप प्लीज जाइए, अपने मसले खुद हल कीजिए। जाइए प्लीज। शौकत भाई जाइए प्लीज, पहले ही सर में दर्द हो रहा था, आपकी वजह से ना अब सर फटने लग गया है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुंह से हवा कैसे भरते हैं मोटरसाइकिल में? शाविज जूस पियोगे? नहीं। आप भी बोर हो रहे हो ना? हाँ। मैं भी बोर हो रही हूँ। मुझे कार्टून देखना है। शाविज मुझे भी देखना है, लेकिन डैड आएंगे ना, उनको मैं बोलूंगी। हेलो बच्चों, क्या हो रहा है भाई? हैं भाई, क्या हुआ? 12 बज रहे? डैड अभी 8 बज रहे हैं। प्यारे बेटे, वो तो घड़ी में बज रहे हैं, मैं तो आपके प्यारे से मुंह की बात कर रहा हूँ। कैसा घर है डैड? टीवी भी नहीं है। टीवी नहीं है? डैड इसे ओवर एक्टिंग कहते हैं। बेटा हाँ मुझे पता है, लेकिन टीवी नहीं है मुझे मालूम। इसलिए बोर हो रही हूँ कि कुछ करने को नहीं है डैड। तो बेटा एक काम करो, एक बुक उठाओ, रीडिंग कर लो, टाइम पास होएगा। डैड कोचिंग भी छूट गया और फिर कॉलेज भी दूर हो गया। और टीवी भी नहीं है। एग्जैक्टली। और मोबाइल भी कब तक यूज करें? चलो बेटा, इंशाल्लाह बहुत जल्द नया एलईडी टीवी लेंगे। बस है? क्या हुआ ये? एलईडी कहाँ है? एलईडी यार कैसे जन्नात की तरह आए हो? वैसे तुम्हें 10 आवाजें तो तुम्हारे कान पे जूं तक नहीं रही थी। अब एलईडी एलईडी का एलईडी। अच्छा डैड बात सुने, मुझे अपने रूम के लिए एक अच्छा सा एलईडी चाहिए। उफ। नहीं रूम के लिए क्यों चाहिए भाई? क्यों, मैं देखूंगा। भाई बात सुनो, रूम के लिए नहीं, मतलब जो आएगा टीवी वो लाउंज में रखा जाएगा जहां सब देखेंगे। अब मगर डैड आएगा कब? वो मेरे ना प्रोग्राम मिस हो गए। अरे बस कर दो तुम्हारे फालतू प्रोग्राम्स, हर दिन कोई नया सीजन आया होता है। तुम तो जैसे एजुकेशनल चैनल देखते हो ना। डैड मुझे एलईडी चाहिए। तो बात सुनो, एलईडी आएगा लेकिन लाउंज में रखा जाएगा, किसी के कमरे में नहीं जाएगा। थैंक यू डैड। वैसे डैड मैं आपको बात बताना भूल गई, मुझे एक लड़का मिला था आज। बहुत ही कोई छिछोरा तरीन लड़का है वो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं उससे मिल लिया था और उससे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बता रहा हूँ मैं। ये क्या सुन रहा हूँ? फालतू इंसान की फालतू बातें। वैसे डैड आपको पता भी है वो था कौन? कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है? आप भी पूछे पूछे। डैड वो उमैर अंकल है ना, उनका बेटा था। ओ तुम ज़ुहाब से मिले हो? जी डैड, आप तो उसे जानते भी होंगे ना। बेटा मतलब मिला नहीं हूँ, लेकिन जिक्र बहुत सुना। हाँ, बहुत ही छिछोरा आदमी है, मुझसे मिलेगा नहीं दोबारा प्लीज। फालतू बातें नहीं करो, इतना भी चिचोरा नहीं था फजल। सही है? ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, मिल लेंगे। अच्छा बेटा जरा मॉम को चेक करो कहाँ तक पहुंची। क्यों मॉम कहीं गई है क्या? हाँ ना, वो सोसाइटी में क्लिनिक के लिए जगह ढूंढती फिर रही है। डैड अगर उनको जगह मिल गई ना तो हम जलील होके रह जाएंगे। अबे कैसे मुंह छुपाएंगे, जाओ चेक करो। हाँ मैं जरा देख कर आता हूँ। हाँ भाई शाबाश हैं। अरे अभी आ जाएगा और उसमें होगा कार्टून और उसमें होगा टी-रेक्स। बस शाबिज और मैं फिर अब कार्टून देखेंगे। सही है ना शाबिज? आओ बेटा बैठो। थैंक यू। अरे थैंक्स टू यू, मेरे साथ इतना घूमे फिरे। अरे आंटी आप थैंक यू नहीं बोले, आप बड़ी हैं। वेरी ओबीडियंट चाइल्ड बाय द वे। क्या पियोगे? नहीं मैं तो चाय नहीं पीता, तो मैं निकलता हूँ बस। ऐसे कैसे? आई विल ब्रिंग जूस फॉर यू। हाँ ओके जूस, दैट्स गुड। अरे तुम यहाँ कैसे? ओह हाय, मैं आंटी के साथ आया था। कौन आंटी? ये डॉक्टर मिर्जा। ओह वेरी गुड, जान पहचान के चैंपियन लग रहे हो। असल में ना मेरी मामा कहती हैं, सुनना, कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मेरे अंदर एक मैग्नेट लगा हुआ है, तो जो मुझसे मिलता है मिलता रहता है, मिलता रहता है और फिर मिलता रहता है, यू नो। सो तुमने अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम ईमान है और वो मिर्जा आंटी मेरी चाची हैं। तो मतलब तुम भतीजी हो शारिक अंकल की, राइट? ओके, तो तुम यहाँ मतलब उनके साथ रहती हो या फिर आई हो? मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में आई थी। नहीं तो क्या वहाँ पे कॉलेज या बंद हुए हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस बोर हो गई थी, सोचा घर से थोड़ा दूर चलती हूँ, मज़ा आएगा। ओह दैट्स गुड। तो यहाँ क्या कर रही हो वैसे? MBA। ओह ओके, तो मैंने भी वैसे यही किया, अभी कुछ दिन पहले कंप्लीट किया है। अरे वाह। हाँ ना, तो वैसे अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बस ना मुझे यूनी जाना है ट्रांसफर लेटर लेकर। तो छो के साथ चलते हैं। बस डन। सही है। वाह, कंपनी मिल गई तुम्हें तो।
थैंक यू। हाँ वो भी यू नो मल्टीनेशनल इस्लामाबाद की। चाची आप कहीं गई थी? हाँ, मैं जुहाब के साथ क्लिनिक के लिए जगह देखने गई थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं आंटी, आपको कस्टमर वहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे जो कि अर्निंग भी हो जाएगी आपकी इससे और रेंट भी पूरा हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप यहीं क्लिनिक खोल लेना। देखते हैं। आंटी चले, मैं निकलता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। थैंक्स वंस अगेन। नहीं थैंक यू नहीं बोले। ओके बेटा बाय। जुहाब को जरा छोड़। अच्छा एक बात बताओ कि कल का क्या प्लान है ऑफिस जाने का? साथ निकलते हैं ना यार। हाँ ये बात भी एक ठीक दिन है। गाड़ी तेरी, एक दिन मेरी। ऐसा क्यों? ओ यार, एक तो फ्यूल की प्राइसेस पता है, दूसरी बात बाइक का साल भी देखा कंपनी। हाँ ये बात भी है। ओ, अरे जुहाब बेटा आप? ओ तो ये आपके साथ जाते। एक मिनट रुक जा, मुझे पूछने दे सिचुएशन क्या है। बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मुझे छोड़े, ये बताएं आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम तो एक दोस्त के घर गए थे। ओह अच्छा, एक्चुअली मिजना आंटी हमारे घर आई थी, इसलिए मैं उनके साथ चला गया था हेल्प करने के लिए। समझ नहीं आई कुछ। मुझे समझ आ गई। अच्छा मम्मा भी तुम्हारी यहाँ पे हैं क्या? नहीं पापा, वो तो बड़ी खाला के घर गई है, जब भी मिजना आंटी को मैं घर में अकेला मिला था। थैंक गॉड। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मिजना आंटी की हेल्प की। ओके। अरे अंकल आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। बेटा वो ये होते भी नहीं है। पापा मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं, मामा आने वाली होंगी। हाँ बेटा घर चलो, इससे पहले कि बुराई घर आ जाए। अल्लाह हाफिज। बड़ी स्पीड मार रहा है। चलो 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 चलो। ये लो यमी। ये बताइए, आपकी क्लिनिक की जगह ढूंढ रही थी, वो मिल गई आपको? जगहें तो बहुत सारी विजिट की हैं, लेकिन एक्सपेंसिव है। मैं सोच रही हूँ कि अपना क्लिनिक घर से ही शुरू कर दूँ। ओ भाई हेलो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, घर में कोई अस्पतालबाजी वगैरह नहीं हो रही है। और मॉम, मरीजों को तो घर दिखाने नहीं चाहिए। हाँ भाई, तो डॉक्टर साहब क्यों, क्या लॉजिक है? वो अगर मरीजों में कोई खराबी हो जाए ना तो वो डॉक्टर को ढूंढता ही रह जाए। क्या मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी माम जो है एक अनाड़ी डॉक्टर है? हाँ नहीं 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 नहीं, मैंने आपको ना बच्चों को ज्यादा आइडियाज देने की जरूरत नहीं है। ओके बेगम, ये लो भाई, आ करो। वैसे ना कल मैं जुहाब से मिली। ही इज वेरी सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट, सीरियसली। पता है क्या? वालेकुम सलाम बच्चियों, आओ आओ, बड़े अच्छे टाइम पे बैठ जाओ भाई। हाँ जी, क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी कि जुहाब बहुत अच्छा बच्चा, उसने कल मेरा बहुत सारा टाइम बचाया वेस्ट होने से। यू नो व्हाट, मेरा भी एग्जैक्टली जुहाब के बारे में यही ख्याल है, मैं भी कल ही मिला हूँ। वेरी गुड बच्चा। हाँ, लेकिन ये फजल पता नहीं क्यों इससे इतना चिढ़ता है। एग्जैक्टली, मुझे भी उसमें कोई बुराई नहीं नजर आई। तुम भी मिली उससे? हाँ, कल घर आया था ना। वो घर तक भी आ गया? बात सुनो, बुरी बात है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम भी ना जुहाब से फ्रेंडशिप कर लो। अच्छा, मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूं? हाँ। अभी करता हूँ जाके। बेटा मैं हूं और कदर जुहाब की हो रही है। देखना बहुत जल्द इसकी असलियत सामने लेकर आऊंगा, फिर देखना कदर सिर्फ और सिर्फ फजल की होगी। बड़े आए। कमाल है यार, सारे बच्चे अपने ही लगते हैं, तो लग रहा फजल बैठे। अबे तो फजल है। फजल, अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस वैसे ही आके बैठ गया था। हाँ वैसे ही तुम्हारी एज भी है इस वक्त पार्कों शार्कों में बैठने की। हाँ नहीं 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 डैड, आप भी हैंडसम स्मार्ट है, बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो यार वो बस असल में यार ये जो ऑफिस की टेंशन होती है ना, और फिर हमारी माँ की टेंशन, अल्लाह माफ करे, वो थोड़ा सा बुढ़ापा ले आती है। हाँ ये तो है। यार वैसे बताओ, वो ईमान का क्या हुआ, लेके गए थे यूनिवर्सिटी से? जी लेके गया था और ऑलमोस्ट काम हो भी गया। बेटा भाई की बेटी है, बेटी जैसी जिम्मेदारी होती है। अरे डैड इस चीज की आप टेंशन छोड़ दें, बिल्कुल सही माहौल है। बड़ा अच्छा कलर पहना है ब्रो। शारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर कहाँ है? भाभी असल में थोड़ा सा जल्दी निकल आया, वो वहीं होगा ऑफिस में। वो ऑफिस में होंगे ही नहीं। भाभी थोड़ा सा काम रह गया था, उसने कहा था मैं बाद में निकलूंगा, वहीं होगा, बेफिक्र रहिए। झूठ, वो ऑफिस से गायब ही हो गए होंगे। भाभी आप गलत समझ रही हैं, वो कहाँ जाएगा? 2 दिन से उनके फोन पे किसी आफ्ताब मैकेनिक के मैसेजेस आ रहे हैं कि कब मिल रहे हो, कब मुलाकात हो रही है। यकीनन वो लड़की ही है।
हाँ भाभी, इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाली लड़की है। भाभी पता क्या करती है, मेकअप की जगह ग्रीस लगाती है। मैकेनिक है, मेरा भी वही है, मैं भी वहीं से काम कराता हूँ। बाइकॉट असली है। इसका मतलब आप भी मिले हुए हैं, है ना? अरे नहीं नहीं आंटी, उमैर अंकल बहुत शरीफ है और वो आपसे तो बहुत ही डरते हैं, ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे।